जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार झुंझुनू वाला। तो ये है मूंग की खेती, हरे मूंग की खेती। तो ये खेत मैंने ही बाया है हिस्से में। ये है खेत जाट का, सही है। तो ये जो पूर्व सांसद झुंझुनू जिले से नरेंद्र जी खीचड़ है ना, उसके मामा का है, सगे मामा का, जिसका नाम है जाबरमल दायल, जो भिखनसर के हैं, झुंझुनू जिले में पड़ता है। ये है भिखनसर बिसाऊ रोड, मेन रोड पे है ये देखो गेट कैसे है, टूटा फूटा, जैसे ये लकड़ियों का बनाया हुआ है। छड़े लगा लगा के इसका जाब्ता करते हैं। ये देखो मूंग की खेती अच्छी है। अगर ये खेत किसी कांग्रेसी नेता के मामा का होता तो इसमें ये गेट किसी इंडिया गेट से कम नहीं होता, ऊंचा गेट होता। ये तारों का ये बाउंड्री नहीं होता, ये दीवार होता, तबूकों का, ईंटों का बड़ा बड़ा दीवार होता। इस पे लिखा होता दायल फार्म हाउस। किसी कांग्रेसी नेता के मामा का होता तो इस पे लिखा होता महात्मा गांधी फार्म हाउस, राजीव गांधी फार्म हाउस, वाड्रा फार्म हाउस, राहुल फार्म हाउस। हा हट हा। ये देखो, ये गाय भी ऊपर से कूदने की कोशिश कर रही है। कितना रखवाली करेगा आदमी। ये देखो, किसी सपा नेता का मामा का होता तो इस पे चारों तरफ बाउंड्री होती। यही फर्क होता है बीजेपी नेता के मामा का खेत होता है ना। ये खेत है तो ये इसमें देखो, ये बाउंड्री तारों की बाउंड्री है। ये छड़े लगा लगा के इसका रास्ता कर रखा है। हाँ, अगर किसी बसपा नेता का होता तो इस पे गेट पे दोनों तरफ हाथी होते, वो बड़ा गेट होता, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें होती। किसी कांग्रेसी नेता के मामा का होता तो ये खेत में चारों तरफ दीवार होती और ऊंचा गेट होता, और इसमें अच्छा मकान बनाया होता, सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया होता, और इधर ट्यूबवेल होती इस खेत में, और शाम को पार्टियां की जाती। अगर सपा बसपा आरजेडी के नेताओं के मामा का होता तो इस खेत का रौनक ही कुछ और होता। यही फ़र्क है, देख लो।
तो बीजेपी और कांग्रेसी, कॉकरोच, आरजेडी, सपा बसपा में क्या फ़र्क है आप ही देख लो। बीजेपी नेता भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, देख लो बिहार में आरजेडी है, लालू की पार्टी, तो उसमें सब रिश्तेदार करोड़पति हैं, और कांग्रेस के रिश्तेदार देख लो सब करोड़पति हैं। वाड्रा है ना, जो हरियाणा में गुड़गांव के अंदर आधी से ज़्यादा ज़मीन उसी की है। तो यही फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में। मूंगों की खेती तो अच्छी है, लेकिन रखवाली बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि जाल भी छोटा है, किधर से भी ऊपर से कूद जाता है गाय बैल, गेट भी अच्छा नहीं है। तो यही फ़र्क है कांग्रेसी और बीजेपी में। ये खेत मैंने ही बाया है, मेरा पहले 10-15 साल से ये खेत हम ही बार है, मेरा पापा बाता है इसको हिस्से में, इसको सब कुछ करके निकाल के अनाज आधा हिस्सा खेत वाले को देते हैं, आधा हम ले लेते हैं। सही है। अभी मेरे पापा के डिस्क का प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने वो नसों के डॉक्टर का, हड्डियों के डॉक्टर का वीडियो डाल रखा है मेरी आईडी पे, इसीलिए डाल रखा है। मेरे पापा को दिखाने लेके जाता हूँ। अभी तो ठीक हैं, लेकिन अभी पहले तो उनसे उठा ही नहीं जाता था, तो अभी अकेले उठ जाते हैं लकड़ी के सहारे, अकेले लेटरिन जा जाते हैं और अकेले ही थोड़ा सा घूम लेते हैं, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं है अभी। तो अभी ये खेत मैंने ही बाया है, मैं विदेश नहीं गया हूँ अभी, खेती पे ध्यान दे लिया हूँ। देखेंगे, जाएंगे विदेश, पासपोर्ट लगा रखा है। अभी ये खेती की लावणी करके दीपावली के बाद जाएंगे। ऑपरेटर हूँ मैं एक्सकावेटर का, सऊदीया में 2 साल किया हूँ, कतर में 4 साल किया हूँ, सऊदीया में न्यूम सिटी में 2 साल भरा हूँ। तो वो फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हुआ था ना, उसी के बाद में वो न्यूम सिटी बंद हो गया था, इसीलिए 10 लाख आदमियों को एक साथ भेजा है। तो वो न्यूम सिटी बिल्कुल बंद हो गया था, इसीलिए हमको भेज दिया। मैं एक्सकावेटर ऑपरेटर था उसी न्यूम सिटी में, अच्छा काम चल रहा था। इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध होने के बाद में वो सिटी बंद हो गया, न्यूम सिटी। फिर घर भेज दिया 10 लाख आदमियों को, 6 महीने लग गए भेजते भेजते सऊदी को। तो वो न्यूम सिटी इजराइल लगा रहा था पैसा, तो फ़िलिस्तीन के और इजराइल का युद्ध हुआ था ना, उसमें क्या है कि मुसलमान का साथ देता है, इसलिए इजराइल ने वो उधर पैसा लगाना बंद कर दिया, इसीलिए वो न्यूम सिटी बंद हो गया। अकेला कितना चलाएगा, बहुत बिजनेसमैनों को चेक किया 6 महीने तक, सब कंट्रियों से सऊदी का किंग पूछा, सलमान किंग, लेकिन नहीं बात बनी। लेकिन अब अभी पता, फ़िलहाल वर्तमान में पता नहीं है मेरे को वो न्यूम सिटी चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कांग्रेसी और बीजेपी में यही फ़र्क है। ये देख लो, ये आम आदमी की तरह, आम आदमी का सा खेत लगता है, ये नहीं है कि ये एमपी के रिश्तेदार का ये खेत है, ऐसा नहीं लग रहा है।
एमपी के रिश्तेदार का खेत है ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये देखो इसके ये बाउंड्री देखो, चारों तरफ छोटी छोटी बाउंड्री है, गेट भी ये टूटा फूटा है जैसे कोई गरीब आदमी का खेत हो। तो बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। ये खेत है उसी के नरेंद्र खिचड़ के मामा का खेत है ये। तो जय हिंद जो दोस्तों, जय सीताराम, जय श्री राम, भारत माता की जय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी और कांग्रेसी में क्या फ़र्क होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।